चिराग पासवान जी, जो आज युवाओं की आशाएं और आकांक्षाओं के प्रतीक बन चुके हैं, ऐसे नेता के समर्थकों पर सिर्फ इसलिए हमला किया जाता है, उन्हें बुरी तरीके से पीटा जाता है कि वो चिराग पासवान जी के समर्थन में गाना बजाकर सेलिब्रेट कर रहे हैं। वो 90 के दशक का बिहार उसकी पुनरावृत्ति न हो, जहां एक आम इंसान अपने नेता के जीत को या अपने गठबंधन की जीत को या अपनी पार्टी की जीत को अपने जिले में अपने जगह पर सेलिब्रेट भी न कर सके। जो ये नव सामंतवाद के प्रेरक हैं, इनकी त्वरित गिरफ्तारी हो, इन पर फास्ट ट्रैक से मुकदमा चले, इसकी मांग हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता करने वाले हैं। देखिए, बिहार में भले ही सरकार एनडीए की हो, लेकिन जो बिहार में आपराधिक घटनाएं घटती है उसका जिम्मेदार विपक्ष होता है। जी, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गया में जिस प्रकार से एनडीए की मिली जीत को लेकर जब एक युवक चिराग पासवान के समर्थन में गाना बजा रहा था तो उसको जो है वहां के लोगों के द्वारा पीटा गया, असामाजिक तत्वों के द्वारा उनको पीटा गया है। और इसको लेकर चिराग पासवान के जो पार्टी है सीधा आरोप आरजेडी पर लगाते हुए नजर आ रही। सुनवाते हैं कि एलजेपीआर के प्रवक्ता सौरभ सिंह क्या कुछ कह रहे हैं। और झारखंड और महाराष्ट्र में भी अप्रत्याशित रूप से मिली सफलता के लिए आपके माध्यम से बिहार की जनता को, झारखंड और महाराष्ट्र और सभी एनडीए के कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। देखिए, सर्वप्रथम जो पहला विषय है आज की प्रेस वार्ता का, वो है गया में जिस प्रकार से हमारे पार्टी के और विशेष रूप से बिहार के कन-कन के प्रिय चिराग पासवान जी, जो आज युवाओं की आशाएं और आकांक्षाओं के प्रतीक बन चुके हैं, ऐसे नेता के समर्थकों पर सिर्फ इसलिए हमला किया जाता है, उन्हें बुरी तरीके से पीटा जाता है कि वो चिराग पासवान जी के समर्थन में गाना बजाकर सेलिब्रेट कर रहे थे चुनाव के रिजल्ट के बाद। और मैं ये कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि देखिए, यही बिहार का नव सामंतवाद है, यही बिहार का वो दौर है जिससे बिहार आज भी डरता है कि कहीं वो 90 के दशक का बिहार उसकी पुनरावृत्ति न हो, जहां एक आम इंसान अपने नेता के जीत को या अपने गठबंधन की जीत को या अपनी पार्टी की जीत को अपने जिले में अपने जगह पर सेलिब्रेट भी न कर सके। और इस विषय में हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास इस विषय को पूरी गंभीरता से लेते हुए आज हमारे पार्टी के, हमारे दल के प्रधान महासचिव श्री संजय पासवान जी के नेतृत्व में, जिसमें हमारी पार्टी की महिला अध्यक्षा श्रीमती शोभा पासवान जी के साथ एक 5 लोगों की समिति आज गया गई है। वहां पूरे घटनाक्रम की जानकारी लेकर अगले 24 घंटे में हमारी पार्टी पूरी मजबूती से उन लोगों के लिए आवाज बनने का काम करेगी और उन सभी लोगों को जिस प्रकार का वो प्रश्न कर रहे हैं उसी प्रकार से उत्तर देने का काम करेगी और आगे इस प्रकार की किसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसलिए हमारी पार्टी और हमारे नेता वहां जाकर वहां के स्थानीय प्रशासन से भी मिलेंगे और वहां इस पर त्वरित रूप से एफआईआर दर्ज हो और जो इसमें दोषी हैं, जो ये नव सामंतवाद के प्रेरक हैं, इनकी त्वरित गिरफ्तारी हो, इन पर फास्ट ट्रैक से मुकदमा चले, इसकी मांग हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता करने वाले हैं। कहीं भी किसी की भी सरकार हो, किसी जिले में या किसी भी राज्य में, अगर कोई ये तय कर ले कि किसी गरीब को, किसी वंचित को, किसी शोषित को दबाना है, तो दुनिया की कोई सरकार उसे प्रिएम्प्टिव तरीके से नहीं रोक सकती है। आप हमेशा उस घटना के रिएक्टिव मोड में आकर आगे उसकी पुनरावृत्ति न हो, ये इंश्योर कर सकते हैं। आप कोई सेलिब्रेट कर रहा है, उसको पीटने लगे कहीं किसी गांव में, इसको कैसे कोई सरकार रोक सकती है? लेकिन उस घटना के बाद हमारा एज अ पार्टी और एज अ सरकार, एनडीए की जो सरकार है, वो उस पर कैसे रिएक्ट करती है, ये महत्वपूर्ण होता है। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में वर्तमान एनडीए सरकार में कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो दोषी है तो वो बख्शा नहीं जाएगा, मैं आपको आश्वस्त करता हूं।
ये विषय उस मानसिकता का है जिसमें एक वर्ग को विशेष रूप से दबाने का प्रयास आज से नहीं वर्षों वर्षों से चला रहा है। और प्रत्येक गांव में आप चले जाइए बिहार के, वो चीजें रिपोर्ट नहीं होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं है। ये सरकार का ही प्रभाव है कि वो पूरी तरीके से नहीं कर पाते हैं। इक्का दुक्का जो घटना है वहां हम खड़े हैं एज अ पार्टी, हम मजबूती से खड़े हैं उन कार्यकर्ताओं के साथ जिनके साथ ये दुर्व्यवहार हुआ है, जिनके साथ ज्यादती हुई है। और इसलिए हमारे पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल, जो बहुत वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडल है, आज गया में है। और हम इसको इंश्योर करेंगे कि इस प्रकार की घटनाएं आगे न हो, इसलिए ये कल्प्रिट पकड़े जाए। है उस मानसिकता पर है जो बेलागंज चुनाव हारने की कुंठा को इस प्रकार से प्रदर्शित कर रहे हैं। सरकार का या प्रशासन का ओवरऑल रिएक्शन क्या होता है? क्या सरकार इसे नजरअंदाज करती है? नहीं, बिल्कुल सहमत नहीं है। जहां कोई घटना होती है, आप उसका ट्रैक रिकॉर्ड निकालिए, एनसीआरबी का आंकड़ा निकाल लीजिए और एफआईआर का जो कंक्लूजन है वो निकाल लीजिए। आपको ये पता चल जाएगा कि वहां त्वरित रूप से संज्ञान लेते हुए कार्रवाई होती है। सरकार का काम यही है, शासन का काम यही है कि अगर कोई घटना है तो उस पर वो संज्ञान लेते हुए उसको आगे रोकथाम का प्रयास किया जाना चाहिए। शनाब बयान दे रहे थे उस चुनाव प्रक्रिया, तो मुझे नहीं पता है कि आप आदरणीय जीतन राम मांझी और हम के कैंडिडेट को जिताने गए थे या एनडीए के अंदर दरार पैदा करने गए थे। ये प्रश्न मेरा आपसे। तीसरा आपका प्रश्न था कि आप वैशाली में हमारा यानी एक जाति विशेष का वोट ले लेते हैं लेकिन 3 बार प्रोग्राम करके नहीं आते। भाई, मेरा प्रश्न आदरणीय आनंद मोहन जी से है कि क्या आप नीतीश कुमार जी को, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को एक जाति विशेष का नेता मानते हैं? क्या आप उपेंद्र कुशवाहा जी को एक जाति विशेष का नेता मानते हैं? क्या आप जीतन राम मांझी जी को एक जाति विशेष का नेता मानते हैं? भाई, किसी इस प्रकार की भाषा से आप किसको फायदा पहुंचाना चाहते हैं? ये तो आप एनडीए के अंदर एक प्रकार से सभी नेताओं पर आपका प्रश्न है कि कोई व्यक्ति अगर किसी जाति विशेष से है तो क्या वो उसी जाति का नेता है? और ये इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग आप स्वयं को अगर एनडीए के नेता के तौर पर कह रहे हैं, जो आप मेरी जानकारी के हिसाब से है नहीं, तो भाई ये कहीं से भी सही नहीं है। और हम इस पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। उनका एक और प्रश्न था कि आप किधर हैं, एनडीए में हैं या नहीं, ये तय करिए। भाई, पहले तो आपको ये बताना होगा कि इस प्रश्न को पूछने की का आधिकारिक रूप से क्या आप ये प्रश्न पूछ सकते हैं? एनडीए में पहले आपका स्थान क्या है, पहले ये क्लियर करिए। किस आधार पर आप ये पूछ रहे हैं कि मेरे आदरणीय नेता श्री चिराग पासवान जी एनडीए में हैं या नहीं हैं? राम मांझी जी का कर रहे थे, लेकिन एनडीए में एनडीए के एक वरिष्ठ नेता श्री चिराग पासवान जी, जो लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, केंद्रीय, कई ऑडियो और वीडियो क्लिप्स हैं हमारे पास। आपको इस बात का जवाब इसी से मिल जाएगा। और ये कितना हास्यास्पद है, ये इससे आपको समझ में आ जाएगा कि उनका आखिरी प्रश्न जो है वो है कि आनंद मोहन जी के स्वयं के वक्तव्य के अनुसार जनसुराज के प्रत्याशी की लोकप्रियता चिराग पासवान जी से ज्यादा है। ये आप इसकी कल्पना कर सकते हैं क्या कि जनसुराज के जो वहां प्रत्याशी हैं उनकी लोकप्रियता आदरणीय आनंद मोहन जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान से ज्यादा बता रहे हैं? मुझे नहीं लगता है कि इस प्रकार के बेतुके बयानों पर इवन प्रतिक्रिया देने की भी जरूरत है। मुझे नहीं लगता है, क्योंकि मुझे या हमारी पार्टी को या हमारे नेता को ये सर्टिफिकेट कोई हमारे आदरणीय आनंद मोहन जी नहीं देंगे कि उनकी लोकप्रियता का स्तर क्या है, वो कहां स्टैंड करते हैं और एनडीए में उनकी जगह कहां है। ये हमें किसी से सर्टिफिकेट प्राप्त करने की जरूरत कतई नहीं। तो आपने सौरभ सिंह को सुना, साफ तौर पे कहते हुए नजर आ रहे हैं कि चिराग पासवान के सहयोगी यानी एनडीए को जो उपचुनाव में जीत मिली उसके खुशी में चिराग के समर्थक जो थे गाना बजा रहे थे और जश्न मना रहे थे। उसके कारण जो है वहाँ एक दलित युवक को पीटा गया है और ये पीटने वाला साफ तौर पे उनका आरोप था कि राष्ट्रीय जनता दल के लोग थे। ये लोग चाहते हैं कि बिहार में जंगल राज का प्रभाव अभी भी रहे, लेकिन सवाल ये है कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार में फिर इस प्रकार की घटनाओं को जब अंजाम दिया जाता है तो जिम्मेदार कौन होगा? छोड़ते हैं आपके ऊपर, आप क्या कहना चाहते हैं, अपनी प्रतिक्रिया
कमेंट में जरूर दें और ऐसे ही खबरों से अपडेट होने के लिए देखते रहिए आगाज फर्स्ट न्यूज।